भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार कौन सी एकादशी पड़ रही है? तो इस बार पड़ रही है देवशयनी एकादशी। तो ये एकादशी मतलब इस एकादशी पर तो देव सोते हैं। तो 4 महीने ये देव शयनी एकादशी है, और जो कार्तिक में आती है वो देव उठान एकादशी होती है। तो इस पर न देव सुलाए जाते हैं। तो 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। तो आषाढ़ मास की एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। तो अब आप सबसे पहले हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे सबसे पहले ये छोटे वाले लाला हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए। देखिए इनका श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनका श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारी राधा रानी है, इनके श्रृंगार के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, और मैंने पास में ही तुलसा जी को विराजमान कर लिया है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले पीला कपड़ा बिछा लें चौकी पर, और चौकी पर अपने मूर्तिमान विष्णु भगवान के विग्रह को विराजमान कर लें। और अगर साथ में राधा रानी है तो उनको भी पधार लें। तो बात कर लेते हैं कि एकादशी कब आ रही है। तो 5 तारीख को आ रही है एकादशी, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। तो 5 तारीख को 7:05 पर देवशयनी एकादशी आ रही है, और 6 तारीख को रात 9:17 तक रहेगी। तो हमें जो उदया तिथि में मिल रही है तिथि, तो वो है 6 तारीख की। इसलिए सभी लोग व्रत जो करेंगे वो करेंगे 6 तारीख को। तो साथ साथ हम बता देते हैं कि योग भी आ रहे हैं। तो रवि और त्रिपुष्कर योग भी 6 तारीख को आ रहे हैं संयोग से। बहुत बड़ी एकादशी। तो ये रवि जो है पुण्य नक्षत्र में आता है, और त्रिपुष्कर योग भी बहुत अच्छे नक्षत्र में आता है, जिसका बहुत अच्छा पूजा पाठ का फल और इन नक्षत्रों में किया गया कार्य भी सफल हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को हमें ये क्या करना है, एकादशी का 10वीं के दिन का नियम हमने 5 तारीख को लेना है। और ये त्रिदिवसीय व्रत होता है, जिसमें 3 दिन तक ब्रह्मचार्य से पालन करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। और एकादशी के दिन तिल डालकर बाल्टी में गंगा जल डालकर उस जल से स्नान करें, नदियों में स्नान करें। और ये भी संभव ना हो तो अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। शुद्ध होकर विष्णु भगवान जी के मंदिर में धूप दीप नैवेद्य जलाएं, और श्री हरि विष्णु का पूजन करें माता लक्ष्मी के साथ, क्योंकि शयन करते हैं इस दिन हमारे मूर्तिमान रूप यानी कि विष्णु भगवान। तो ये नहीं है कि अगर भगवान शयन कर जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करेंगे। नहीं, लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे ही की जाएगी और जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो अब हम सबको जल से छींटा लगा लेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान को, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और यहाँ कर ली है कलश की स्थापना, घट की स्थापना 1 का सिक्का डालकर, और इसमें गंगा जल मिलाकर सुपारी लौंग का जोड़ा डालकर मैंने स्थापना कर लिया। और ये इस पर नारियल विराजमान कर दिया है। और ये जल में हम पुष्प को भिगो लेंगे और उससे हम शुद्धिकरण कर देंगे। तो आप कुशा से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं और इससे भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और इसके बाद मैं सभी को पहुँच दूंगी। पहुँचने के बाद मैं इनको क्या करूँगी, गणेश जी को जनेऊ धारण कराऊंगी। तो जनेऊ मैंने इनको जो आसन दिया है, मैंने दिया है तिल का आसन। गणेश जी को तिल का आसन देकर बिठाना है। तो व्रत हम 6 जुलाई को करेंगे। तो मैं तो व्रत 6 ही जुलाई को करने वाली हूँ, और क्योंकि रात को आ रही है इसलिए एकादशी। तो गणेश जी को तो मैं सफेद जनेऊ धारण करा दूंगी, और विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। तो भक्तों, जैसे कि 6 तारीख का पड़ रहा है संडे, तो आपको तुलसी पत्र
पहले ही तोड़कर रख लेना है। और किसी कारणवश आप भूल जाते हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ी या सूखे पत्ते हों उससे भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से तुलसी की माला अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दें। अगर भूल गए हैं तो इस तरीके से भी भोग लगा सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला पहना लूँगी यहाँ पर और इस तरीके से भोग लगा लेंगे। और यदि इस तरीके से आपने पधारी हुई हैं तो क्या तुलसा जी, तब भी आप भोग लगा सकते हैं। सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो मैं गणेश जी के पास भी कलावा अर्पित कर दूंगी, अपने यहाँ लड्डू गोपाल जी के पास भी अर्पित कर दूंगी। और ये पीला कलावा हम अपने कान्हा जी के पास वस्त्र रूपी अर्पित कर देंगे। और ये इस तरीके से मैं सभी के पास अर्पित कर दूंगी। राधा रानी के पास भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारी हैं विष्णु भगवान जी की तरफ से पीला और लक्ष्मी जी की तरफ रेड। इस तरीके से हमने सभी को वस्त्र धारण करा दिए हैं और अपनी गौ माता को भी वस्त्र धारण करा देंगे। का भी पूजन कर देंगे और इनको भी सभी को वस्त्र और पुष्प अर्पित कर देंगे। तो गणेश जी के तो लगा लूँगी मैं चंदन से तिलक, और अपने लक्ष्मी राधा रानी के और लक्ष्मी जी के सब इनके तो लगाएंगे हम रोली से। और विष्णु भगवान जी के लगाएंगे हम चंदन से तिलक। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के और भाई कान्हा जी के और विष्णु भगवान जी के हम लगा लेंगे ये चंदन से तिलक। पर भी चंदन से और रोली से तिलक लगा लिया है और पुष्प अर्पित कर दिया है। और यहाँ भी हम सबके पास पुष्पमाला अर्पित कर देंगे। तो मैंने चंदन की माला पहना लेती हूँ, उसके बाद पुष्पों की माला पहना लेंगे। तो मैंने राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को तो मैंने फूल माला पहना दी है। और हमारे छोटे लाला लड्डू और इनके पास मैंने रख दिया है पुष्प। तो जिनके पास आपने फूल माला नहीं पहनाई है वो पुष्प पहना दें। और मैंने सभी को फूल माला पहना ली है और मैंने कलश पर भी पुष्प रख दिया है। और 2-4 पुष्प मैं कलश के पास में रख दूंगी। और यहाँ भी हम इनका पूजन कर लेंगे। ये पुष्प रख दूंगी। और विष्णु भगवान जी के लिए मैं पीला पुष्प रख दूंगी यहाँ पर। और लक्ष्मी जी के लिए वाइट पुष्प। और अपनी राधा रानी के लिए भी वाइट फूल रख दूंगी। और इस पर गुलाब का पुष्प रख सकते हैं और नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी भी रख सकते हैं। यह आरती की थाली मैंने तैयार कर ली है, इसमें रख लेंगे दीप। और अब हम लगा लेंगे घर पर बनाई हुई कोई भी मावे की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मिश्री माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और अगर वो भी आप अगर ताज़ी नहीं है तो आप फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। और माखन मिश्री तो लगा ही सकते हैं। तो क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को माखन मिश्री का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब हम फल अर्पित कर देंगे अपने गणेश जी के पास, अपनी राधा रानी के पास। जो भी ऋतु फल आपके पास हो वो आप सबके पास अर्पित कर दें। और अपनी लक्ष्मी माता के पास लाल फल का भोग लगाएं और पीले फल का भोग विष्णु भगवान जी को लगाएं। और ये अपने कान्हा जी के पास रख देंगे। तो जो भी फल आपके पास हों ऋतु फल, आप उनका भोग लगा सकते हैं। और ये हमारी गाय माता के पास। तो सभी को हमने फलों का भोग लगा दिया। और ये मैंने ले लिया पंचमेवा। और आपने यदि बर्फ़ी वगैरह कोई घर की बना रखी है मिठाई तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो हमने दीपक जला लिया है और एक अखंड दीपक हम कलश के बराबर में जला लेंगे। और एक जोत हम अपनी कथा से पहले सबको तैयार करने के बाद हम दीपक जला लेंगे। तो और उसके बाद हम करेंगे कथा शुरू। तो कथा शुरू करने से पहले हमने संकल्प लेना होता है। तो संकल्प में क्या, जो भी आपका नाम है वो ले लेंगे। तो अभी करवाएंगे, पहले हम कथा शुरू कर लेते हैं। आज की कथा काफ़ी लंबी होगी, देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये देखो एकादशी का महात्म, तो आप इस बुक में से कथा पढ़ सकते हैं।
इस देवशयनी एकादशी पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जैसे 4 महीने तक उपवास, एक टाइम खाकर उपवास करना, तेल ना खाना, किसी सब्जी का त्याग करना, गुड़ का त्याग करना। तो बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ जहाँ तक भी संभव हो तो नियम वो लेने चाहिए कि हम अच्छा आचरण करें, हमेशा ही अच्छा आचरण करें, लेकिन उससे भी अच्छा है कि इन 4 महीनों में हम अच्छा आचरण करें। अच्छे आचरण में निंदा, चुगली और क्या है, किसी की बुराई, इन सब से बचें, ना करें और ना सुनें। और बहुत सारे नियम आज के बताए गए हैं। तो इस एकादशी के बुक में सारे नियम हैं। तो यह है देवशयनी एकादशी और इसमें पूरी कथा भी है। तो मैं आपको ये कथा सार रूप में सुनाऊंगी। कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत क्या व्रत है, क्या विधि है, वो विस्तार से कहिए। तो यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने कहा कि कलयुग में प्राणियों का उद्धार करने के लिए सबसे उत्तम व्रत एकादशी का है। तो इस एकादशी के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इस एकादशी को पद्मा नाम के एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। राजा था सूर्यवंश में मानधाता। तो वह अपनी प्रजा का संतान की तरह, पुत्र की तरह पालन करता था। सत्यवादी, चक्रवर्ती, महाप्रतापी राजा था और उसके राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। और एक बार की बात है, उससे ना जाने कैसे देव रुष्ट की कमी हो गई और अकाल पड़ने लगा और सब जनता में त्राही त्राही मच गई। और उसने सोचा इस दुख से शीघ्र निपटने का कोई ना कोई उपचार करना चाहिए या किसी दूसरे राजा की शरण ले लेनी चाहिए कि पापों के कारण प्रजा को दुख ही भोगना पड़े। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं जो हूँ संतों से, ऋषियों से मिलकर इसका समाधान कर लूँ। तो वो घूमते घूमते अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया और वहाँ जाकर उसने नित्य कर्म करने के पास मुनि को प्रणाम। मुनि ने उसको आशीर्वाद देते हुए पूछा, तुम्हारा किस कारण से यहाँ आने का प्रयोजन हुआ है? तब उसने कहा, मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है और प्रजा त्राही त्राही मच रही है और सब दुख भोग रहे हैं। इस समस्या के समाधान के और इस कष्ट को निवारण करवाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें 4 धर्म वर्ण सम्मिलित हैं। युगों के आधार से ब्राह्मणों को तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार है और शूद्र तपस्या नहीं कर सकता। आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इस कारण से आपके राज्य में प्रजा दुखी हो रही है। यदि आप भला चाहते हैं तो आप उस शूद्र का वध करवा दीजिए, तो आपकी अकाल पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। राजा कहने लगा, अपराध की मैं जो हूँ तपस्या भंग नहीं कर सकता, निर्दोष को नहीं मार सकता, क्योंकि ये मेरे नियमों के और शास्त्रों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसको स्वीकार नहीं करती। इससे छूटने का अगर कोई दूसरा मार्ग हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो ऋषि ने कहा, यदि तुम चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एकादशी आती है उसका विधिवत पूजन करो। उसके प्रभाव से आपकी सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला एकमात्र उपाय देवशयनी एकादशी का है, तो आप उसको करिए। मुनि के वचन अनुसार राजा आया और उसने पद्मा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को तभी से देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और चतुर्मास का व्रत भी एकादशी से शुरू होता है। तो चतुर्मास के जो नियम हैं वो मैंने इसमें आपको कोई से भी नहीं बताए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप एक तो जैसे कि रोली का, कुमकुम का दान कर सकते हैं, चंदन का दान कर सकते हैं,
और जिससे कि कई चीज़ों का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और बीच में मैंने थोड़ी सी बता ही दी हैं। और नियम इसके बहुत ज़्यादा हैं, सबके लिए संभव नहीं है। और जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छा आचरण करें। और इस दिन क्या करें, आप अखंड दीप जलाएं तो वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप कर सकते हैं, और या श्रीमन नारायण नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप कोई भी मंत्र जो आप जैसे नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, श्रीमन नारायण नारायण हो गया, तो लक्ष्मी नारायण से संबंधित, विष्णु भगवान से संबंधित ये जप हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आगे होते हैं 24 एकादशी के नाम। तो इनको एक एक एकादशी का नाम लेने से उसी फल की प्राप्ति होती है। जब आप व्रत रखें तो इन 24 एकादशियों के नाम को लेना ना भूलें। आप चाहें तो पहले भी ले सकते हैं और आप कथा के बाद भी ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद हम करेंगे कथा के बाद, जो हमने कथा सुनी है तब उसके बाद अब संकल्प करेंगे। सबसे पहले संकल्प में मैंने हाथ में जल ले लिया है, और अब मैं ले लूँगी एक पुष्प और दक्षिणा। जो भी आपको लेनी है वो दक्षिणा ले लेंगे। और ये लेकर अब हम संकल्प कर लेंगे, जम्बू दीपे भरत खंडे। और आपका जो भी नाम है, आप किस गोत्र के हैं वो, और क्या दान कर रहे हैं आप, चीनी, जो भी मिष्ठानम फलम जो भी है, दूध, और उसके हेतु, और सर्व कल्याणार्थम जो भी आपका कल्याण मनोकामना है वो बोलकर आप करिष्यामि बोल देंगे। और जो आपकी दक्षिणा है वो विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया व्रत का संकल्प। अब इसके बाद कर लेनी है आरती। तो हमने अब धूप जला लेंगे, क्योंकि मैं पहले इसलिए नहीं जलाती धूप, क्योंकि मुझे धसका लगता है और मुझसे बोला नहीं जाता, इसलिए मैं धूप बाद में जलाती हूँ और पहले दीपक जलाती हूँ। और अब हमारी जो तैयार हो चुकी है आरती के लिए, तो अब करेंगे हम आरती। आरती करने से पहले हम बजा लेंगे घंटी, घंटी बजा कर लेंगे आरती। यदि आपको आरती माँ के बिहारी की याद ना हो तो आप ओम जय जगदीश की भी आरती कर सकते हैं, तुलसी माता की आरती कर सकते हैं, गंगा मैया की आरती कर सकते हैं, और गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। तो करेंगे आरती। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं वहाँ की। शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर देंगे, 3 बार घुमाकर जोत ठंडी कर देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को और कान्हा जी को सभी को दे देंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। और उसके बाद हम परिवार के सब जन ले लेंगे जोत को। और अब हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना, उससे पहले पुष्पांजलि। तो 3 बार पुष्पांजलि का बोलेंगे, मैं 1 बार मंत्र बोलूँगी। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि ये शरण पड़े की लाज। तो हम कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे अपने गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास। और पारायण का टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 5:15 बजे से लेकर आप 8:20 तक पारायण कर सकते हैं, जो 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं। और उसके बाद पारायण में आप जौ के पानी से पारायण कर सकते हैं, यदि संभव ना हो तो फल फूल से पारायण कर सकते हैं, अपने विष्णु भगवान के चरणामृत से पारायण कर सकते हैं। और ये भी संभव ना हो तो आप फल खाकर भी पारायण कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे क्षमा प्रार्थना, क्योंकि हम कितना भी अच्छा करें लेकिन हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो अब कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि।
अब हमने हाथ जोड़कर कर ली है क्षमा प्रार्थना। तो भगवान आपका हर दिन मंगल करे, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और कमेंट अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में भी कर सकते हैं, और अपने बिहारी जी और राधा रानी के चरणों में भी कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।